सऊदी वज़ीर ख़ारजा की ईरान, पाकिस्तान और तुर्क वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। शहज़ादा फैसल ने वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास शेलानी से मुलाकात में ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए आलमी कोशिशों और गज़ा पर बमबारी के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया। अमरीका की मुनाफ़क़त अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की मुखालिफत, ब्राज़ील की जानिब से पेश की गई करारदादों को वेटो कर दिया। इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनने की नाकाम कोशिश, सदर जो बाइडन ने इसराइल से गज़ा के लिए अमदाद न रोकने का मुतालबा कर दिया। नेतन्याहू हुकूमत ने गज़ा में मिस्र से आने वाली अमदाद को न रोकने का इंदिया दे दिया। इसराइली हुकाम के मुताबिक खाना, पानी और अद्वियात की फराहमी सिर्फ जनूबी गज़ा में होगी। OIC का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा, गज़ा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत, फौरी जंगबंदी कराई जाए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जद्दा में OIC का हंगामी इजलास, इसराइल को तेल की फराहमी बंद और पाबंदियाँ लगाई जाएँ। मुस्लिम ममालिक इसराइली सफ़ीरों को मुल्क बदर करें, ईरान ने तजावीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का फ़लस्तीन में इंसानी बहरान पर काबू पाने के ठोस इक़दाम का मुतालबा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ने गज़ा में अस्पताल को जानबूझकर निशाना बनाया। मजम्मत काफ़ी नहीं, अमली इक़दाम करना होंगे। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम ताहा ने कहा, फौरी जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन हल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की इसराइल के अस्पताल हमले की शदीद मसम्मत, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अनवारुल हक काकर ने कहा, आलमी बरादरी इसराइल को बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से रोके। दूसरी जानिब सफारती महाज पर चीन में मौजूद अनवारुल हक काकर की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात, इसराइली जारहियत के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत कई अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें, दो तरफ़ा अमूर पर बातचीत। इसराइल की गज़ा पर वहशियाना बमबारी पर जमाइमा गोल्डस्मिथ भी बोल पड़ी। अपने ट्वीट में जमाइमा गोल्डस्मिथ का कहना था कि हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चों को हलाक या माजूर करने से ना यरगमाली बच सकते हैं, ना ही अमन कायम होगा। गज़ा पर बमबारी मज़ीद दहशतगर्दी। जब तक पाकिस्तान है तब तक फ़लस्तीन की अवाम अकेले नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी और फ़लस्तीन की जद्दोजहद का एक पुराना रिश्ता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। इलामी में अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन के दरीना नताइज के पुरअमन और मुनसिफाना हल का मुतालबा। लाहौर में सियासी पावर शो की तैयारियां अरूज पर। 60 फुट ऊंचे और 120 फुट चौड़े स्टेज का 75% का मुकम्मल। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में लाइटें नस्ब कर दी गईं। कराची से काफिला लाहौर लाने के लिए स्पेशल ट्रेन भी तैयार। 20 अक्टूबर को कराची सिटी स्टेशन से रवाना होगी। स्पेशल ट्रेन को नून लीगी कायद की खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का काउंटडाउन। हिफाजती जमानत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब प्रोसिक्यूटर को आज दलाइल देने की हदायत। मादिर वतन का दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाकिस्तान का अबाबिल वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। सिस्टम के मुख्तलिफ ज़ैली पहलुओं को जांचा। डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स, कारकर्दगी का मुशाहिदा किया गया।
ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम अंसर है। तजर्बे का मकसद कम अज़ कम दिफाई सलाहियत के पहलुओं का अयादा करना था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की मिसाइल तजर्बे पर मुबारकबाद। 21 अक्टूबर जो है वो मियां नवाज शरीफ की सिर्फ पाकिस्तान वापसी का दिन नहीं है, बल्कि मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान से इक़्तिदार से निकाले जाने और पाकिस्तान से धकेले जाने के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर हालात मुसल्लत हुए, जिस तरह से मुल्क की मौशियत को, इकॉनमी को तबाह किया गया, जिस तरह से मुल्क को बहरानों का शिकार किया गया, 21 अक्टूबर वो दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दोबारा उसी जगह पे लेके जाएगी, उसी ट्रैक पे लेके जाएगी जहां पे उसने 2017 में पाकिस्तान को खड़ा किया। मौशी चैलेंजेस के दौरान दोस्त मुल्क चीन ने फिर हाथ थाम लिया। ML1 ट्रैक पर जदीद तरीन ट्रेनें दौड़ेंगी। पाकिस्तान और चीन के ML1 मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे से पाकिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। आज पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। उम्मीद है सियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा।